दूसरा दिन है रामलीला का। मैं निकल चुकी हूँ, सारे लोग भी आ चुके हैं, जाते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ सभी लोग हम लोग रेडी हो गए हैं, सभी लोग पहुँच चुके हैं। इधर सभी लोग भीगेगा ही, बारिश हो गया था ना इसीलिए। चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं। बैठ गया। हाँ, दूसरा दिन है रामलीला का, देख सकते हैं भीड़। यदि आप ज्यादा समय तक भी बैठे रहेंगे, अब यहाँ पे होने वाला है रामलीला। उससे पहले होगा हनुमान चालीसा, उसके बाद स्टार्ट होगा रामलीला। आप लोगों के साथ ही हम आपको प्रणाम करते हैं। इसी तरह से आप लोग अपना उत्साह दिखाइए और हमारा भी उत्साह बढ़ा। निज मन वरनम रघुबर बिमल जसोदायक कल जो लड़की है हरि ओम सहस्रशीर्षापुरः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वोमुखं सर्वातः महा श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरण में और पुत्र रूप से प्रकट हो तो भगवान उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अंत में क्या कहते हैं, जिस प्रकार से मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। भाई देखिए, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बिहार में, झारखंड में तो मछली पकड़ने वाले लोग हैं। यदि उस मणि को कोई छीन ले तो उस बिना मणि के वो मर जाता है, जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार से स्वयं मनु महाराज कहते हैं, आपसे यदि मेल नहीं रहता तो इसी प्रकार फिर रावण का अत्याचार होता है और पृथ्वी पुकार करती है, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक। और भगवान उनको वचन देते हैं, जन डरपो तुम सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरो नरवेशा। कहते हैं कि तुम डरपो मत, तुम्हारे लिए मैं नर शरीर धारण करूंगा। कहाँ? अयोध्या नगरी, जहाँ के राजा ज्ञान रूपी दशरथ। कौन? ज्ञान रूपी दशरथ और भक्ति रूपी कौशल्या। ज्ञान और भक्ति कहाँ? जहाँ यानी आपकी सामने। यदि आपको अपने घर में भगवान को बुलाना है तो ज्ञान तुम ले लो और भक्ति अपनी पत्नी को दे दो। इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारे घर में साक्षात परमात्मा। जी ने कहा जाओ बानर बन जाओ, तो सभी देवता बानर बन गए। और क्योंकि आगे प्रभु को तुमसे काम लेना है, इस प्रकार से सबको समझाकर पृथ्वी को भी समझा दिया, तुम्हारा भार शीघ्र ही अब हरण होने वाला है। परित्राणाय नहीं, अमरपुर की बस्ती अमरपुर की है। हवा चलती है अमन की, चैन की बारिश बरसती है। निडर व्यापार होते हैं, प्रजा में खुशहाली है। न्याय का पहरा है यहाँ और अभय की कोतवाली है। शत्रु आपके नाम का डंका बजाया करते हैं। ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, संत सेवा तो भली प्रकार से होती है, क्योंकि जिस प्रकार प्रजा राजा को अपना पिता समझती है, तो राजा का भी ये कर्तव्य बनता है कि उसे संतान समझे। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। ये प्रजा है सबकी। आपका आगमन हमारे समक्ष हुआ, आपके नेत्र सजल है, चित्त अत्यंत ही चिंतित है। क्या कारण है राजन? गुरुदेव, यद्यपि ये दुख मेरे जीवन में बहुत समय से है, लेकिन मैं आपके समक्ष कहने का साहस नहीं जुटा पाया। लेकिन आज इस चिंता ने मेरी
हृदय की तंतड़ी को तड़का दिया है गुरुदेव। मैं सह नहीं पाया और आपके चरणों में निवेदन करने के लिए चलाया गुरुदेव। कहो राजन। चली जाती है आयु क्या भरोसा प्राण का स्वामी, नहीं देखा है मुखड़ा आज तक संतान का स्वामी। करेगा कौन चिंता लाश तक मेरी लगाने की, ये चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि लगाने की। गुरुदेव आपकी आज्ञा पाकर के मैं एक नहीं बल्कि 3 विवाह कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मैं हे स्वामी 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है, चौथापन अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। गुरु अंधेरा है मैं निर्मल होता जाता हूं, मुझे प्रबल दुख ने घेरा है, वो वृक्ष निरर्थक है स्वामी। मेरा नाम चलाने वाला हो इस राज ताज का अधिकारी, मेरा वंश बढ़ाने वाला हो। आप अपने हृदय के विरह वेदना को लेकर के मेरे समक्ष आए हैं। राजन बोला हे अभाव होते हैं आध्यात्मिक और सांसारिक श्रम शून्य है, लग जाती है। अरे चिता मुर्दे को जलाती किंतु चिंता जीते को खाती है, जलाता है। अरे देखो उन महान पुरुषों को जिन्होंने स्वयं यश कमाया है, ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। में किसी के पुत्र के द्वारा यश प्रकाशित नहीं होता है, किंतु आज आपके घर में पुत्रों का जन्म नहीं तो स्वयं को दोषी समझते हैं। आप दोषी नहीं हैं, कारण आपके यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ उसका एक विशेष कारण है। जिस समय दशग्रीव रावण हवन कुंडों में अपने मस्तकों को काट काट के भगवान शिव को समर्पित कर रहा था, तो उसने अपने लिलाट पर क्या देखा, सूर्य कुल के महाराज दशरथ के द्वारा जो पुत्र जन्म लेकर के आएगा उसके द्वारा मृत्यु सुनिश्चित है। ऐसा विचार करके उसने वेद ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि राजा दशरथ के शुक्र के द्वारा किसी पुत्र का जन्म ना हो। तो राजन इसका कारण यही है, किंतु आज आप हमारी शरण में आए हैं और शिष्य यदि गुरु के शरण में जाए और गुरु अपने शिष्य के कष्ट का निवारण ना कर पाए तो संसार में इससे बड़ा खेद का विषय कुछ नहीं हो सकता। आप चार पुत्रों का जन्म होगा। महाराज रामाबाद के यहाँ श्रृंगी ऋषि विद्यमान हैं, उनको बुलवाया जाए और सरयू के तट पे मनोरमा घाट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। महामंत्री सुमंत आदि पुत्र में राजा रोमपाद के आश्रम में राजा रोमपाद के यहाँ विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी निवास करते हैं। किसी द्रुतगामी सेवक को भेजकर उन्हें यहाँ बुलाया जाए। आपका स्वागत है। आपको यहाँ बनाने का एक विशेष उद्देश्य है। महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो आपके आचार्य में हम मनोरमा घाट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहते हैं। आप यज्ञ करवा दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस कार्य को तो आप भी करा सकते हैं क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में आप निपुण हैं। लेकिन चुका हूँ, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे। उसका कारण यही है, महाराज दशरथ के जो कुल देवता है भगवान रंगनाथ, आप प्रथम उनके नाम की आहुति दें तभी अग्निदेव प्रसन्न। ठीक है। ओम रंगनाथ, ये हमें ले जाओ राजन, इसी में तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4 राजन, यही मेरा वरदान है। जय हो जय हो जय हो। कृपा से आपके हृदय की जो मनोकामना है कोई संदेह नहीं, अवश्य। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और आइए मुनीश्वर हमारी कुटिया में चलिए, संतों का समागम। आइए। अरविंद को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आपको अपार प्रसन्नता मिल गई है। क्यों नहीं प्रिय, आज गुरुदेव के कथनानुसार श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया और मनोरमा घाट पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, जहां स्वयं अग्निदेव भगवान ने प्रकट होकर के ये हवि प्रदान की है। इसे तुम तीनों बहन यथा योग बांट करके खा लेना। विधि ब्रह्मा ने चाहा तो हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म हो।
मुझे तो शर्म आती तुझे शर्म आती है? बहन तू ही कहते मैं कह दूं? अरे मैं तुझसे भी ज्यादा शर्मदार हूँ। आज महारानी कौशल्या के महलों में और उन पर एक पुत्र की प्राप्ति हो गई है। एक पुत्र हो गया है। जय हो जय हो जय हो ब्रह्मा। उन्होंने तो दो पुत्रों को जन्म दिया है। छोटी महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। जी जी। चलो बाजे वालों से कहो कि वो बाजा बजाएं। अच्छा से निवेदन है। ये रहे दुल्लू तो भाई महतो। आएंगी। इसके बाद में धनबाद के मुनि सांसद। विश्वामित्र आगमन महाराज ऋषि से मांगने को आएंगे। देखिए इससे भी अच्छी लीला और बकाया है। ये मत समझ लेना कि ये राम जी का जन्म हो गया और लीला यही पूरी हुई नहीं। इसके बाद में मुनि विश्वामित्र का आगमन होगा। उधर लीला है और सभी ताली बजा के स्वागत करो। यह राम जी का जन्म हो गया है। चारों भाई अरे और जोर से हाथ उठा करके ताली बजा दो। प्रभु श्री राम जी के रामलीला में जो जितने भी आए हुए हैं, आप प्रभु श्री राम जी के जो लीला दिखा रहे हैं उनमें सभी लोगों का मन प्रसन्न होगा। इस क्षेत्र के लोग देख सकते हैं राम भगवान सभी लोग भाई जितने राम भगवान है उनके भाई लोग हैं सबका जन्म हो चुका है।